प्रिय दर्शकों, इंसानों की आयु कितनी हो सकती है? आप में से बहुत से लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि सृष्टि के आदि में जिन जीवात्माओं का सबसे पहले जन्म होता है, क्या उनकी आयु हजारों वर्षों तक थी? क्योंकि वर्तमान समय में ये सब प्रचलित है कि अश्वत्थामा, जो कि महाभारत का एक योद्धा था, द्रोणाचार्य का पुत्र था, वो अभी भी जीवित है। क्योंकि ये जो सनातन धर्म का प्राचीन इतिहास है, उसमें ऐसा लोग मानते हैं कि जो द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा था, महाभारत के युद्ध के बाद से लेके वो अभी भी जीवित है। इसी तरह लोग कहते हैं कि रामायण के काल में जो परशुराम जी थे, वे भी अभी भी जीवित हैं। ठीक ऐसे ही जो भगवान हनुमान थे रामायण काल के, लोगों का कहना है कि वे अभी भी जीवित हैं, उनकी आयु लाखों साल है। ठीक इसी प्रकार अनेक बहुत से योद्धाओं के ऐसे नाम हैं, जैसे ऋक्षराज जामवंत, जो कि रामायण काल में थे, ऋक्ष वर्ग के मनुष्य थे। लोगों का कहना है कि वे भी जीवित हैं। इसी तरह सम्राट पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करने वाले आल्हा को भी लोग कहते हैं कि वे भी अनंत काल तक जीवित रहेंगे। क्या वास्तव में ये सब सत्य है? और एक जीवात्मा की, एक इंसान की आयु अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? क्या ये सब सत्य है कि प्राचीन ऋषि मुनि लोग हजारों सालों तक तपस्या करते रहते थे, लाखों वर्षों तक जीवित रहते थे? आइए इस युद्ध के माध्यम से ठीक ठीक जानते हैं कि अपने प्राचीन ऋषि मुनियों महापुरुषों की आयु कितनी हुआ करती थी और इसके पीछे की वास्तविकता क्या है। क्योंकि ऐसा प्रचलित है कि प्राचीन काल के ऋषि मुनि महापुरुषों में से सैकड़ों लोग अभी भी जीवित हैं। तो इन सब के बारे में डिटेल में जानते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आप में से जिन लोगों ने भी वैदिक थियरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में सुना होगा, उन लोगों को ऐसा मालूम होगा कि प्राचीन ऋषि मुनि महापुरुष लोग जिस प्रकार धरती के अंदर से वृक्ष आदि उगे सृष्टि के आदि में, ठीक ऐसे ही मनुष्यों की संरचना स्त्री पुरुष जोड़े के रूप में धरती में बनी। उसके बाद वे ऋषि मुनि और ऋषिकाएं धरती से बाहर निकले। अगर सृष्टि के आदि के सबसे पहली पीढ़ियों को आप देखेंगे तो उनकी आयु अधिक से अधिक 400 साल हुआ करती थी। हर कोई 400 साल तक नहीं जीवित रहता था, बल्कि कोई कोई ही 400 साल तक जीवित रहते थे। बाकी सभी ऋषियों मुनियों महापुरुषों और ऋषिकाओं की आयु 300 साल 350 साल तक हुआ करती थी। उनमें से कोई कोई तपस्वी ऋषि मुनि योगी 400 साल तक चला जाता था। तो अधिक से अधिक एक जीवात्मा की, एक इंसान की आयु 400 साल हो सकती है। वर्तमान समय में ऐसा होना संभव प्रतीत नहीं होता, लेकिन सृष्टि के आदि में स्वाभाविक रूप से जब उन महान पुरुषों की उत्पत्ति हुई थी, तो वे स्वाभाविक रूप से 400 साल 300 साल 350 साल तक पहुंच जाते थे। धीरे धीरे जैसे समय बदलता गया, सबसे पहले तो अग्नि वायु आदित्य अंगिरा आदि ऋषियों के बाद महर्षि भगवान ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। उनकी आयु भी लगभग इतनी ही रही होगी, 300 वर्ष के आसपास। उसके बाद महर्षि भगवान मनु जी हो गए, महादेव भगवान शिव जी हो गए, भगवान विष्णु जी हो गए। ये लोग भी लगभग उतना ही जीवित थे। सृष्टि के आदि का जो सबसे पहला सतयुग शुरू हुआ था, सबसे पहले सतयुग की ही शुरुआत होती है, जो कि 17,28,000 वर्ष का होता है। तो सृष्टि के आदि में पहले सतयुग में जो लोग भी थे, उनमें से किसी किसी की 350 से 400 साल भी हो जाया करती थी। उस समय का पर्यावरण पूरी तरह शुद्ध था, जल पूरी तरह शुद्ध था, पवित्र था, तापमान समान हुआ करता था, बारिश अपने सही समय पर हुआ करती थी। ठीक ऐसे ही जब समय धीरे धीरे बदलता चला गया, हालांकि अपने जितने भी पूर्वज 20 काल में हुए हैं, उनके किसी भी इतिहास का कोई अता पता नहीं है। फिर भी हम प्रमाणों और तर्कों के आधार पर ये तो कह ही सकते हैं कि जो आयु 400 साल हुआ करती थी, 350 साल हुआ करती थी, 300 वर्ष हुआ करती थी, उसके बाद वही घट के धीरे धीरे 250 वर्ष हो गई, 280 वर्ष हो गई, 240 वर्ष हो गई, 200 वर्ष हो गई। क्योंकि सृष्टि के आदि का जो पहला सतयुग था 17,28,000 वर्षों का, उसके बाद 1.5 अरब वर्ष बीत गए। तो उन वर्षों में धीरे धीरे उनकी आयु कम होती चली गई। जो कभी 400 वर्ष थी, 350 वर्ष थी, 300 वर्ष हुआ करती थी, वो धीरे धीरे आते आते
250 वर्ष, 280 वर्ष, 240 वर्ष, 230 वर्ष और फिर घट के 200 वर्ष हो गई। अभी यहाँ से अगर पीछे देखें तो लगभग 9 लाख, 9.5 लाख वर्ष पहले इंसानों की आयु 200 साल होती थी, अधिक से अधिक। भगवान श्री राम के समय, रामायण काल के समय ऋषियों मुनियों महापुरुषों की आयु लगभग 200 वर्ष हुआ करती थी। जो लोग स्वाभाविक तौर पर बिना किसी बीमारी से अपने आप ही मरते थे, वे 200 वर्ष तक पहुंच जाते थे, 180 वर्ष तक। उस समय के बड़े बड़े महान ऋषियों की आयु 200 साल तक हुआ करती थी। ठीक ऐसे ही जब रामायण काल का समय बीतता गया और द्वापर युग आया, तो उस समय लोग 150 वर्ष तक जीते थे, 180 वर्ष जीते थे। धीरे धीरे वो घटकर 120 वर्ष हो गई, 150 वर्ष हो गई, 140 वर्ष हो गई। इसी तरह महाभारत काल तक आते आते ये आयु भी घटती चली गई। भीष्म पितामह जैसे योद्धा 150 वर्ष से अधिक जीवित थे। द्रोणाचार्य जी हो गए, महर्षि भगवान वेदव्यास जी हो गए। वो लोग 150 वर्ष से 180 वर्ष तक जीवित थे। भगवान श्री कृष्ण लगभग 120 से 25 वर्ष जीवित थे। युधिष्ठिर, अर्जुन आदि योद्धा भी उतने ही जीवित थे। भगवान श्री कृष्ण लगभग 100 वर्ष से 120 वर्ष के बीच में, इतना उनका समय था, इतना वर्ष जीवित थे। भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर आदि भी इतना ही जीवित थे लगभग। ये जो मैं महाभारत काल के योद्धाओं की आयु आपको बता रहा हूँ, ऋषियों की, भगवान वेदव्यास की, ये लगभग 5,500 वर्ष हो गया। तो 5,500 वर्ष पहले लोग 180 वर्ष जीते थे, 170 वर्ष, 150 वर्ष, 120 वर्ष। ठीक ऐसे ही ये जो 5,500 वर्ष का समय है, जब धीरे धीरे घटता चला गया, तो वर्तमान समय में आज अगर देखें इस कलयुग में, तो इस समय भी लोग 100 वर्ष जीते हैं। हालांकि रामायण महाभारत काल के बीच उनकी आयु में कोई विशेष डिफरेंस नहीं था, थोड़ा बहुत ही परिवर्तन हुआ था। लेकिन आज वातावरण के दूषित हो जाने से, इस पृथ्वी के दूषित हो जाने से ये आयु एकाएक घट गई। अन्यथा आज भी लोग 150 वर्ष तक तो जीते ही। फिर भी जो रिकॉर्ड है, विश्व रिकॉर्ड है, वो भी 115 से 120 वर्ष तक पहुंचा हुआ है। तो कोई कोई इस युग में भी 110 वर्ष, 105 वर्ष, 100 वर्ष तक पहुंच जाता है। अब आप लोग कहेंगे कि जो महर्षि परशुराम जी थे, वे तो रामायण के काल में भी थे, महाभारत काल में भी थे, इसका मतलब वे लाखों वर्ष जीवित थे। इसी तरह भगवान हनुमान जी थे, वे भी रामायण के काल से लेकर महाभारत काल तक थे, आज भी जीवित हैं। इसी तरह अश्वत्थामा हो गया, पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ने वाले आल्हा हो गए, जो कि सन्यासी होकर हिमालय में चले गए थे। लोगों का कहना है वे भी तो जीवित हैं। इससे ये वैदिक विज्ञान का सिद्धांत टूटता है कि एक इंसान 400 साल, 350 साल, 200 वर्ष तक जीवित रह सकता है। देखिए, ये सब वर्तमान में फैलाई गई अफवाहें हैं कि अश्वत्थामा आज भी जीवित होगा। ये सत्य है कि महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उसे श्राप देकर, अभिशाप देकर जीवित छोड़ दिया था। उन्होंने ये नहीं कहा था कि तुम्हारा शरीर जीवित रहेगा। उन्होंने कहा था कि तू समय के अंत तक ऐसे ही जीवात्मा के रूप में भटकता रहेगा। इस प्रकार उन्होंने बोला था। शरीर सहित कोई भी हजारों साल नहीं जीवित रह सकता। और ये भी सत्य है, निश्चित नहीं है कि एक जीवात्मा जब एक शरीर को छोड़ता है तो तुरंत ही उसे जन्म मिल जाए। जो ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी महाराज थे, रामायण के काल में श्रृंगी ऋषि की उनकी आत्मा थी। तो श्रृंगी ऋषि की आत्मा फिर इस कलयुग में सीधे जन्म ली थी, इसके बीच उनका जन्म नहीं हुआ था। अन्यथा उन्होंने रामायण महाभारत के जिस विज्ञान को, जिन तकनीकों को प्रकाशित किया, वो उन्हें याद ही नहीं रहता। अगर बीच के काल में उनका जन्म हो गया होता तो उनका महाभारत के बाद सीधा यही जन्म हुआ। इसीलिए पूर्व जन्म के सारे संस्कार उनके जाग उठे। तो वे एक ऋषि की जीवात्मा थे। लेकिन ये भी कहा जाता है कि अगर कोई योग भ्रष्ट हो चुका हो या फिर मृत्यु के समय उसकी दशा बदल गई हो, योग से भ्रमित हो गया हो, तो वो उसी भ्रमित रूप में ही जन्म लेता है। वैदिक विज्ञान का ये स्पष्ट सिद्धांत है, एक जीव जब शरीर छोड़ता है, उसका जो स्वभाव रहता है, जैसी स्थिति रहती है, ठीक अगले जन्म में वहीं से शुरुआत होता है। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, एक योगी थे।
उन्होंने अश्वत्थामा के पीछे के संस्कारों को, उसके कर्मों को जानकर ही ये श्राप दिया था, क्योंकि एक योगी पिछले सभी जन्मों को जान सकता है, उन सबको जानकर ही उन्होंने श्राप दिया था। तो ऐसा भी संभव है, अगर आज किसी इंसान को उसकी जीवात्मा छोड़ दे, हो सकता है कि सृष्टि के अंत तक उसका जन्म ही ना हो, वो सृष्टि के पदार्थों के जरिए पूरी सृष्टि में भ्रमण करता रहे, ये भी संभव है। मैं सीधे सीधे यही कहना चाहता हूँ कि जो अश्वत्थामा था वो आज भी जीवित नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने उसे श्राप देकर छोड़ दिया था, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि वो अश्वत्थामा महर्षि वेदव्यास की दृष्टि से कोई महापुरुष नहीं था। इसीलिए बाद में उसका क्या हुआ, कैसे मरा, कैसे जलाया गया, ये भगवान वेदव्यास जी ने नहीं लिखा, क्योंकि महाभारत भगवान श्री कृष्ण को केंद्रित करके लिखा गया है। तो उनके अंत के बाद पांडवों का जो अंत हुआ, वहीं पर उन्होंने रोक दिया इस इतिहास को। तो अश्वत्थामा आज जीवित नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी जीवात्मा का भी अंत हो गया, वो जीवात्मा के रूप में अनादि है, सदैव रहेगा, लेकिन शरीर के साथ है, ऐसा जो लोग बोलते हैं वे लोग भ्रमित हैं। शरीर उसका वही महाभारत में ही समाप्त हो गया था उसकी मृत्यु के बाद, जीवात्मा तो भटक ही रही होगी। इसी तरह जो लोग कहते हैं कि महर्षि परशुराम जी रामायण के काल में थे, महाभारत काल में भी थे, वास्तव में वो वही परशुराम जी नहीं थे जो रामायण के काल में थे, वही परशुराम जी नहीं थे जो महाभारत के काल में थे। दोनों अलग अलग थे, दोनों ही ऋषि थे, दोनों ही गुरु थे, लेकिन वे कोई दूसरे थे और महाभारत काल के परशुराम जी दूसरे थे। यही सिद्धांत लागू होता है भगवान हनुमान के भी ऊपर। वे भी एक योगी थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, क्योंकि भगवान हनुमान ने रामायण के काल में एक बहुत बड़ा पराक्रम दिखाया था, समाज की सेवा की थी। और ब्रह्मचारी हनुमान जी वानर वर्ग के बहुत बड़े क्षत्रिय थे, क्षत्रियों का एक शक्तिशाली वंश था। हो सकता है कि महाभारत के काल तक आते आते वो वानर वर्ग धीरे धीरे समाप्त हो गया हो और कुछ वानर ही शेष रह गए हों। वही वानर जाके पांडवों से मिला हो और वर्तमान समय में ये वानर वर्ग, ऋक्ष वर्ग, पक्षी वर्ग, गंधर्व वर्ग, असुर वर्ग, ये सब समाप्त हो चुका है। हो सकता है कि महाभारत के काल तक कोई वानर वर्ग का क्षत्रिय जीवित रहा हो, लेकिन इतना तो निश्चित है कि रामायण काल के जो हनुमान जी थे वही नहीं थे जो महाभारत काल में थे। आप लोग इस भ्रम को दूर कीजिए। इसी तरह बहुत से लोग कहते हैं कि जो ऋक्ष वर्ग के जामवंत जी थे वे भी आज वर्तमान समय में जीवित हैं, महाभारत काल में भी थे। वास्तव में उनकी मृत्यु हो चुकी है। वानर वर्ग के साथ ऋक्ष वर्ग भी महाभारत काल तक आते आते समाप्त हो गया। तो जो रामायण काल के ऋक्ष राज जामवंत थे, ऋक्ष वर्ग के बहुत बड़े क्षत्रिय थे, वे रामायण के युद्ध के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी कुछ वर्षों के पश्चात, तो वे महाभारत काल में नहीं थे। आप लोग इन सब भ्रम से दूर रहिए, ये सब केवल कल्पनाएं हैं। जो लोग कहते हैं कि ऋषि मुनि करोड़ों वर्ष तक तपस्याएं ही करते रहते थे, आप सभी इन सब भ्रमों से दूर होइए। इन महान पूर्वजों में से अधिकतर लोगों की जीवात्माएं तो मोक्ष में स्थित होगी, ईश्वर के आनंद में लीन होगी। भगवान श्री राम हो गए, श्री कृष्ण हो गए, भगवान विष्णु जी हो गए, महर्षि भगवान ब्रह्मा जी हो गए, भगवान मनु हो गए, महर्षि भगवान भृगु जी हो गए। सृष्टि के आदि से लेकर आज तक जितने भी अपने ऋषि मुनि महापुरुष थे, वे लोग बहुत बड़े वैज्ञानिक हुआ करते थे, योगी हुआ करते थे। उनकी जीवात्माएं आज मोक्ष में स्थित हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी जीवात्मा समाप्त हो गई, लेकिन हाँ, उनका शरीर जरूर नष्ट हो गया। कोई भी जीवात्मा, मैंने बताया सृष्टि आदि से लेकर लोग 400 साल तक चले जाते थे, जीवित रहते थे, फिर 350 साल, धीरे धीरे घटती गई ये आयु। वर्तमान समय में 100 साल, 80 वर्ष, 70 वर्ष तक आ चुकी है। एक समय आएगा पृथ्वी के अंत के साथ मनुष्य की आयु 10 वर्ष, 12 वर्ष, 20 वर्ष तक भी हो सकती है। उसके बाद इस पृथ्वी के अंत के साथ सब कुछ प्रलय हो जाएगा, पूरी सृष्टि महाप्रलय में विलीन हो जाएगी। तो आप लोग अंधकार से दूर रहिए, भ्रमित मत होइए। अपने पूर्वजों को उनकी वास्तविक दृष्टि से ही देखने का प्रयास कीजिए। उनका जो सामर्थ्य था, जो ज्ञान विज्ञान का स्तर था, योग अध्यात्म का, आप भी वहाँ तक पहुँचने का प्रयास कीजिए।
वे भी जीवात्मा थे, इंसानों के रूप में जन्म हुआ था। आपका भी वैसे ही हुआ है। आप भी वैसा बनने का हर संभव प्रयास कीजिए। वे ऋषि मुनि महापुरुष भी वेदों को पढ़े थे, ब्राह्मण ग्रंथों के विज्ञान को पढ़े थे, दर्शनों को पढ़ते थे। आप लोग भी उन ग्रंथों का अध्ययन कीजिए। ये सारे ग्रंथ केवल सृष्टि की व्याख्या करते हैं, इनमें सृष्टि का विज्ञान है। ये सारे ग्रंथ सृष्टि के ही विज्ञान है, इसके अतिरिक्त उनमें कुछ नहीं है। आध्यात्म विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, यही सब है। तो आप सभी भी उनके जैसे बनने का प्रयास कीजिए, उन ग्रंथों के अध्ययन का प्रयास कीजिए। मुझे लगता है कि जो लोग निष्पक्ष होकर मेरी बातों को सुने होंगे, निश्चित रूप से आप लोग दृढ़ निश्चय पर आ चुके होंगे कि मैं जो बोल रहा हूँ ये सत्य ही होगा। और जिनकी भी थोड़े भी वैदिक विज्ञान में रुचि होगी, वो लोग इन बातों को मान ही लेंगे, क्योंकि एक निष्पक्ष व्यक्ति ही वास्तविकता को स्वीकार कर सकता है। और जब आप अपनी वास्तविकता को, पूर्वजों की वास्तविकता को स्वीकार करेंगे, तभी आपका विकास हो सकता है। जब तक हम स्वीकार नहीं करते तब तक हमारा सामर्थ्य वहीं पर रुका रहता है, हम आगे कुछ सोच भी नहीं पाते, सोचने का सामर्थ्य धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पूरा देखने के लिए धन्यवाद।